नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एड इंटरिम मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है। एड इंटरिम मेंटेनेंस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मेंटेनेंस और एलिमनी और एड इंटरिम मेंटेनेंस, ये तीनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। क्या जो एलिमनी होता है वो वन टाइम फाइनल सेटलमेंट, जो बड़ा पैसा एक साथ मिलता है वाइफ को डाइवोर्स के पहले, डाइवोर्स के बाद में कोर्ट जो डिसाइड करती है, इसे हम एलिमनी कहते हैं सिंपल टर्म्स में। दूसरी बात होती है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस को भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर लें। एक है मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, एक होता है फाइनल, और दूसरा होता है एडेंट्री मेंटेनेंस। एडेंट्री मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि केस के चलने के दौरान, क्योंकि केस को चलने में भी समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 6 साल, आपको पता नहीं कितना समय लग जाए। तो इस केस के चलने के दौरान में जो कोर्ट एड इंट्रीम बीच का व्यवस्थित एक मेंटेनेंस अवार्ड करती है, इसे एड इंट्रीम मेंटेनेंस कहा जाता है, जो कि सेक्शन 125 के प्रोविजन यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बताया गया है। और साथ ही साथ अगर आप घरेलू हिंसा अधिनियम यानी द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून की बात करें तो सेक्शन 23 में बताया गया एड इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। अब एड इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, और किस बात को कोर्ट कंसीडर करती है और देती है एड इंटरिम मेंटेनेंस, उसको ज़रा समझते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जजमेंट है कानूप्रिया शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जजमेंट। हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ने क्या कहा, सेक्शन 23 के बारे में कहा। खासकर उन्होंने ये कहा कि जो सीरियस डिस्प्यूट होते हैं पति और पत्नी के, अब जब भरण पोषण की बात आएगी तो कोर्ट क्या देखती है, पत्नी का क्या क्राइटेरिया है, पति का क्या क्राइटेरिया, दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अर्निंग क्या है, और अर्निंग के साथ में उनके और भी कोई डेट्स हैं कि नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं लिया हुआ है, किस तरीके से, मतलब पूरा एक बैकग्राउंड समझती है। लेकिन जब सेक्शन 23 की बात आएगी या एड इंटरिम मेंटेनेंस की बात आएगी तो कोर्ट को ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमा फेसाई जो भी कोर्ट को एक कंसिडरेबल अमाउंट ठीक लगता है वो एड इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर कोर्ट पारित कर सकती है, पास कर सकती है, और वो अमाउंट देना पड़ेगा पति को। ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि सेक्शन 125 के जैसे सेक्शन 23 दोनों अलग अलग कानून के हिसाब से आते हैं। जैसे धारा 125 को एक सेक्युलर लॉ सबके लिए हो जाता है, मतलब कोई भी जो महिला है अगर पति से भरण पोषण लेना चाहे और अगर वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मतलब वो खुद को यदि मेंटेन नहीं कर सकती है, तो उस कंडीशन पर वो मेंटेनेंस के प्रोविजन 125 सीआरपीसी में जा सकती है। लेकिन जहाँ पर घरेलू हिंसा होती है, पति, सास, ससुर या घर वाले वाइफ को, पत्नी को परेशान करे, मारपीट करे, टॉर्चर करे, घर से बाहर निकाले, बेघर कर दे बच्चे को, तो उस कंडीशन पर सेक्शन 23 का भी जो केस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वहाँ पर पत्नी कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ये कंसीडर नहीं करेगी कि वो कमा सकती है कि नहीं, उसका क्वालिफिकेशन कितना है या नहीं। ये सारी बात एक मैटर ऑफ ट्रायल है, ये एविडेंस का मैटर है जिसमें समय लग जाता है। तो इस जजमेंट में यही बताया गया कि कोर्ट एक प्राइमा फेसाई व्यू रख करके अगर उसे उचित लगता है तो वो मेंटेनेंस दे सकती है, धारा 23 के हिसाब से दे सकती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये कोर्ट का खुद का एक डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। अब जब कभी भी मेंटेनेंस डिसाइड होगा तो जितने भी सीरियस डिस्प्यूट हैं वो सारे डिस्प्यूट कंसीडर करने पड़ेंगे, धारा 125 के हिसाब से भी, और सेक्शन 36 अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, या सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन 2005 के कानून, इसके हिसाब से भी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट हैं, सीरियस डिस्प्यूट है, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जब कभी भी एड इंटरिम मेंटेनेंस देने की बात होगी तो कोर्ट को ये सब डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया गया कानूप्रिया शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के जजमेंट में। और आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो एड इंटरिम मेंटेनेंस होता है, यानी आपके केस के चलने के दौरान जो बीच में, अब खर्चे कैसे होंगे, लिटिगेशन के खर्चे हो सकते हैं, बच्चे की फीस के खर्चे हो सकते हैं, आपके मेडिकल या दवाइयों के खर्चे हो सकते हैं, आपके हर महीने के खर्चे जो लगातार लगे हुए हैं, जैसे आपके कपड़े के हो गए, आपके जो ग्रॉसरी के हो गए, बाकी सब जो आइटम्स हो गए, घर के किराना सामान हो गया, बिजली बिल हो गया, टेलीफोन, तो ये सारे जो खर्चे हैं वो सारे एड इंटरिम मेंटेनेंस में इंक्लूड किए जा सकते हैं। साथ में जो केस चलने के दौरान आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है विमेन का, वाइफ का, वो भी क्लेम किया जा सकता है, वो एड इंटरिम मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही साथ
यदि आप कोई अन्य तरीके के खर्चे जो आपके हर महीने के खर्चे में इंक्लूड हैं, वो भी एड इंटरिम मेंटेनेंस में आप क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो आपका लिटिगेशन, आपके वकीलों की भी जो फीस है आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट दे या नहीं दे, क्या करती है, वो कोर्ट का खुद का एक डिस्क्रिप्शन है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू आ जाता है कि अगर सफिशिएंट है, वाइफ कमा सकती है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, तो भरण पोषण के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगले वीडियो में डिटेल में ज़रा बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे करना चाहें बात तो बेशक कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली मुझे कर सकेंगे बात, और आप इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जो लीगल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।